खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। रघु ने फिर से तवा चढ़ाया। ठंडी हवाओं के बीच तवा धीरे धीरे गर्म होने लगा। उसने शुद्ध देसी घी लगाया और बड़े प्यार से आलू के परांठे सेंकने लगा। थोड़ी ही देर में सुनहरे परांठे तैयार हो गए। ऊपर से उसने ताजा मक्खन रखा और उन्हें एक प्लेट में सजाकर बुजुर्ग महिला के सामने रख दिया। अम्मा जी लीजिए, गर्मा गर्म पराठे खाइए। बेटा, ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की दे। आज के जमाने में कौन बिना स्वार्थ किसी की मदद करता है। अम्मा जी मैं खुद गरीब हूँ, लेकिन मेरी माँ अन्नपूर्णा ने बचपन से यही सिखाया है कि अगर हमारे पास थोड़ा भी हो तो उसमें जरूरतमंद का हिस्सा जरूर होना चाहिए। बुजुर्ग महिला रघु को दिल से दुआएं देने लगी। रघु ने आसमान की तरफ देखा। अब उसे समझ आ गया था कि आज उसकी किस्मत में कमाई नहीं लिखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। बारिश तेज हो चुकी थी। रघु अपनी भीगी हुई रेडी को धक्का देता हुआ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी नंदिनी उसके पास आई। अजी, आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी? नंदिनी, आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। ग्राहकों का इंतजार करता रहा। लोग मेरी रेडी तक आए भी, लेकिन बारिश देखकर सीधे भैरव के ढाबे पर चले गए। तभी रघु की माँ अन्नपूर्णा भी बाहर आ गई। अरे बेटा, गांव वालों को तो तेरे हाथ के बने देसी घी और मक्खन वाले पराठे बहुत पसंद है। फिर आज सब भैरव के ढाबे पर क्यों चले गए? माँ, मेरी तो बस एक छोटी सी रेडी है और भैरव का बड़ा ढाबा। वहाँ कुर्सियाँ हैं, छत है, लोग आराम से बैठकर खाना खाते हैं। अब मॉनसून शुरू हो गया है, बारिश में कौन मेरी खुली रेडी पर खाना खाएगा। बेटा, इंसान को मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तू अपनी जान लगाकर मेहनत करता है, बाकी जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। लेकिन मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। मैंने सोचा था कि इस मॉनसून में चौपाल पर एक छोटी सी दुकान ले लूं और अपना व्यापार बढ़ाऊं, लेकिन लगता है इस साल भी यही रेडी धकेलनी पड़ेगी। रघु परेशान था। लगातार बारिश की वजह से उसकी रेडी पर ग्राहक कम आने लगे थे। उसे चिंता सताने लगी थी कि आखिरकार वह अपनी पत्नी और माँ का ख्याल कैसे रखेगा। अगली सुबह रघु फिर एक नई उम्मीद के साथ उठा। वह अपनी रेडी लेकर राज चौक पहुँचा और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद 2 ग्राहक उसकी रेडी पर आए। रघु भैया, 2 गर्मा गर्म आलू के परांठे लगा दो। और हाँ, चटनी थोड़ी ज्यादा देना। आपकी चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है। बस 5 मिनट दीजिए। रघु तुरंत काम में लग गया। थोड़ी ही देर में उसने घी में सने हुए गर्मा गर्म परांठे, चटनी और रायते के साथ ग्राहकों के सामने परोस दिए। उसी समय शहर से आए 2 अमीर आदमी वहाँ पहुँचे। उन्होंने महंगे कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखकर भैरव जोर से आवाज लगाने लगा। अरे भाई साहब, इस छोटी सी रेडी पर खड़े होकर पराठे खाना आपको शोभा नहीं देता। आइए मेरे ढाबे पर, आराम से बैठकर बढ़िया खाना मिलेगा। भैरव भाई, जब आपके ढाबे पर ग्राहक आते हैं तब मैं उन्हें अपनी रेडी पर नहीं बुलाता, फिर आप मेरे ग्राहकों को क्यों बुला रहे हो? अरे रघु, ये शहर के बड़े लोग हैं। अगर ये रेडी के पराठे